Good morning, students. Today we are going to start exercise 11.4 related to surface area and volume of cube, cuboid and cylinder. तो सबसे पहले हम इनकी कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फार्मूले देखते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस जो क्यूबाइड का बेस होगा, क्यूबाइड का बेस होगा रेक्टेंगल शेप में, देयरफॉर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल शेप में. तो इसका फार्मूला होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट h, मीन्स L इंटू बी इंटू h. ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फार्मूला होगा साइड का क्यूब. साइड या तो लिख सकते हो आप लेंथ का क्यूब या ब्रेड्थ का क्यूब या हाइट का क्यूब. इसको हम साइड क्यूब या एल क्यूब भी लिख सकते हैं, एल क्यूब. थर्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. फार्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ बेस अगर हम सिलेंडर का देखें तो सिलेंडर का बेस हमारा होता है सर्कल शेप में, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर और हाइट h, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर इंटू h. ये तीनों फार्मूले हो जाएंगे. तो ये हमने अभी जस्ट ये 3 फार्मूले पढ़े हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सिलेंडर. अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे हैं. एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1. गिवन है सिलेंड्रिकल टैंक. एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है. इन विच सिचुएशन, किस सिचुएशन में विल यू फाइंड सरफेस एरिया, किस सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करोगे, एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम, और किस सिचुएशन में वॉल्यूम. तो सरफेस एरिया जैसे कहा जाए किसी दीवार को पेंट करना है, पेंट, तो वहां जो कंडीशन आ जाएगी सरफेस एरिया फाइंड करना है. किसी दीवार को हमें उसके ऊपर प्लास्टर करना है, प्लास्टर, उसमें भी सरफेस एरिया. और वॉल्यूम अगर पूछा जाए किसी बर्तन के अंदर जो क्यूब या क्यूबाइड या सिलेंडर शेप में है, उसमें कितना दूध या पानी या कोई लिक्विड आ सकता है, या किसी रूम के अंदर कितनी हवा आ सकती है, एयर ऑक्यूपाई, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, वो हमारा वॉल्यूम होगा उस सॉलिड फिगर का. तो ये पार्ट है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. हाउ मच कितना आ सकता है, इट कैन होल्ड, इसके अंदर कितना होल्ड हो सकता है, ये हमें बताना है. मीन्स इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा. तो फिर हमें इस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम. बी है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. प्लास्टर करने के लिए कितने सीमेंट बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी. प्लास्टर किसी भी सरफेस के ऊपर प्लास्टर किया जाएगा, सरफेस के ऊपर, मीन्स सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर हमें. तो हम लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द सरफेस एरिया. सी है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद द वाटर फ्रॉम इट. नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स बताने हैं, दैट कैन बी फिल्ड, जो भरे जा सकते हैं विद वाटर फ्रॉम इट, इसके पानी से. तो इसके अंदर जब पानी भरा जाएगा या कोई लिक्विड भरा जाता है, मीन्स वो वॉल्यूम शो करता है. तो हम लिख सकते हैं इस दिस सिचुएशन वी विल फाइंड द वॉल्यूम. क्वेश्चन नंबर 2 है डायामीटर ऑफ सिलेंडर ए. सिलेंडर ए है, इसका डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर. इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर. डायामीटर ऑफ सिलेंडर बी, ये सिलेंडर बी गिवन है, इसका डायमीटर है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और हाइट उसकी 7 सेंटीमीटर है. विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए हुए, कैन यू सजेस्ट, क्या आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा. एंड देन वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर. फिर वेरीफाई करना है दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम निकालकर. तो जिसका डायमीटर ज्यादा होगा, इसका 7 है, इसका 14. यहां देखें हम, यहां इसमें जो इसका डायामीटर है वो इसकी हाइट है, और जो इसकी हाइट है
वो इसका डायामीटर है। तो इस कंडीशन में जिसका डायामीटर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा, इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा सिलेंडर बी का। और चेक करने के बाद अच्छा पूछा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। फिर पूछा है क्या इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो इसका वॉल्यूम तो ज्यादा होगा ही होगा, सरफेस एरिया भी इसी का ज्यादा होगा। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं फाइंड करके। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, मैंने यही बताया आप लोगों को, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सिंस रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द सिलेंडर ए, सिलेंडर बी का जो रेडियस है वो सिलेंडर ए के रेडियस से बड़ी है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर गिवन है 7 सेंटीमीटर ए सिलेंडर का। रेडियस ऑफ सिलेंडर ए आर से डिनोट कर दिया, 7/2 डायमीटर का हाफ कर दिया। हाइट ऑफ सिलेंडर ए एच से 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस का स्क्वायर मीन 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू हाइट 14 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 पर 7 से 7, 2 से 11, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए आ गया। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी फाइंड करेंगे। नाउ डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर से डिनोट कर दिया, ब्लॉक लेटर आर से 14/2 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर बी ब्लॉक लेटर एच से कर दिया 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी पाई 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, हाइट भी 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने देखा सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर है, ये वेरीफाई हो गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए फार्मूला होगा 2 पाई आर प्लस एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए 2 पाई 22/7, रेडियस 7/2 है, मल्टीप्लाई रेडियस 7/2 प्लस हाइट 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 7 प्लस 14 2 जा 28/2, 22 मल्टीप्लाई 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से 11 पर 35 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए आ गया। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, बी सिलेंडर का सरफेस एरिया, अगेन फार्मूला 2 पाई आर, मैंने ब्लॉक लेटर माना है तो आर इंटू आर प्लस एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी 2 पाई 22/7, बी सिलेंडर में रेडियस है 7 मल्टीप्लाई रेडियस है 7 प्लस हाइट भी 7 है हमारे पास। ये पुट करने के बाद 222/पाई की जगह वैल्यू ये रख गई थी रेडियस, और रेडियस की जगह ये पुट करने के बाद 7 से 7, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 14। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 44 और 7 7 14 को 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख रहे हैं सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी सिलेंडर ए के सरफेस एरिया से ज़्यादा है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं यस सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड। एक क्यूबाइड की हाइट फाइंड करनी है। उस बेस एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम के नीचे इसका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया ऑफ बेस हमें गिवन है क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस लिख लिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट इज इक्वल टू 900, ये मल्टीप्लाई है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू 900 को 180 से डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर, तो हेंस
हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यूबाइड की हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर।